नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है। जैसे कि आप जानते होंगे कि आप कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे। एक बुक जिसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस दूंगा, इस बुक का नाम है रेलवे गणित। 4000 क्वेश्चनों की सीरीज के नाम से आती है। आदित्य रंजन की बुक है। इससे आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसी क्वेश्चंस की हम सीरीज लेके आए। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था। वो नंबर सिस्टम जाके आप प्लेलिस्ट में ग्रुप डी 2025 की प्लेलिस्ट में जाके 5 वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा है आदित्य रंजन का अपन पढ़ने वाले एलसीएम और एचसीएफ। हम जो क्वेश्चंस आपको शो अप कराएंगे वो इसी बुक के क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चन। ये मैंने पीपीटी तैयार करवाई है, तो ये आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 अगर इसमें दे रखा है तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप क्या करेंगे, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाओगे और वहां पे सर्च करोगे आदित्य रंजन सर, है ना, 4000 क्वेश्चंस रेलवे बुक मैथ की, तो ये वाली प्रिंटेड बुक आपको मिल जाएगी। उसमें वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा ही। तो आज से हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। अच्छे से अच्छे तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप आसान तरीके से पेपर में क्वेश्चन हल कर सके। जो हमको समय दिया जाता है उस समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस आपको मेरा साथ देना है और आपको प्रैक्टिस करना है इसी बुक से। ये सारे प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप वीडियो में जाइए, वहां से मैंने आपको थंबनेल में लगा रखा है कि आप थंबनेल में देखें कहां से कहां तक ये क्वेश्चन है। उस थंबनेल में वहीं तक वीडियो में वही क्वेश्चन कराए गए होंगे। तो आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट हो रहा है। हम चालू करते हैं। आपने बुक देख ली होगी। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, आदित्य रंजन सर के नाम से आप बुक सर्च करोगे मैथ की, तो रेलवे ग्रुप डी के नाम, रेलवे के नाम से आपको एक बुक मिल जाएगी। 4000 क्वेश्चन है इसमें और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम यहीं से क्वेश्चंस लेके आए आप लोगों के लिए जो आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एलसीएम एचसीएफ। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ का पहला बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट वीडियो के नाम से आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बेसिक समझा रखा है। इन क्वेश्चनों के साथ भी हम आप लोगों को समझा के चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास है, आदित्य रंजन सर की बुक है और हम इसको हल कराने वाले हैं। चलिए, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है भाई लोगों। पहला क्वेश्चन दिया है 24,96। ठीक है, ये कॉमा है, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ। 24,96 और 36 का लासापा बताइए। लासापा का मतलब होता है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। क्या होता है इसका मतलब? एलसीएम। ठीक है, क्या बताना है आपको? एलसीएम बताना है। क्या बताना भाई लोगों? एलसीएम। ठीक है, तो आपको पता होगा, मैंने पहली क्लास में सिखाया कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम हम कितने का निकालेंगे भाई लोगों? 24,96 और 36। तो हमको क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है ऐसा सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाती है उसको हम एलसीएम कहते हैं। जैसे इसको हम काटना चाहते हैं तो ऑप्शन भी हमारे पास दे रखा है। ए में 576, बी में 216, सी में 288 और डी में 144। हम चेक करते हैं क्या आएगा। तो हम पहले क्या करें, 12 से कट रहा है तो 12 से काट लेते हैं भाई लोग। 12 1 12 दूनी 24, 12 96 और 12 3 36। और बताओ कितने से काटते हैं? 2 से काट दो। 2 1 2 4, ये 3 आ गया सर। 4 से ही काट दो। यस भैया, हमारे पास 3 आ गया और सब 3 से काट दो। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12 इंटू 2 इंटू 4 और इंटू 3। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 चौक 96, 96 इंटू 3। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 चौक 96, 96 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18 की 8, हासिल कितनी? 1 है ना, और 9 3 27 और 1 28, जो कि आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। 288 हमारा एलसीएम निकला है। 288 हमारा एलसीएम निकला है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या जो 24 और 96 और 36 से पूर्णतः क्या हो रही होगी? विभाजित हो रही होगी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोगों? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आप बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। बुक में आप क्वेश्चन देखोगे तो यही क्वेश्चन आपको वहां से दिखाई देंगे और यही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 36, 72, 126 का एचसीएफ बताइए। क्या बताइए? एचसीएफ। हमसे पूछा महत्तम समावर्तक बताइए, एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ क्या होता है? ये सब क्वेश्चंस जो आपके हैं वो रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है। बुक में अच्छे से आपको दे रखा है। आप बुक को देख लीजिए या इस पीपीटी को देख लीजिए, बात एक ही है। चलिए, तो क्या दिया यहाँ पे? तो 36, 72 और 126 का एचसीएफ बताइए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको काट देगी वही एचसीएफ कहलाएगा। अब सबसे बड़ी क्या है? जैसे 18, 36, 9, 12। अगर मुझे ऑप्शन से करना है भाई, किससे करना है? ऑप्शन से। तो सबसे बड़ा ऑप्शन 36 है। क्या ये 36 से कट जाएगा? 36 से 36 कट जाएगा, 72 कट जाएगा, लेकिन 126 नहीं कटेगा। तो 18 से कट जाएगा।
18 है दूसरा, 18 से 36 भी कट रहा है, 18 से 72 भी कट रहा है, और 18 से आप लोगों का ये कट रहा है हमारे पास 18 8 144, 18 7 कितना हो रहा है 7 8 56 की 6 और 7 1 7 7 5 12, ये 18 से भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ 18 हो सकता है, नहीं है तो आप ऐसा करिए काट लीजिएगा। जैसे हमने बोला 36 है और ये हमारे पास 72 है और ये हमारे पास 126 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम ये करेंगे कि भाई लोग हम इसको काटापीटी करते हैं। एचसीएफ का मतलब तो होता है एक ही संख्या से संख्या कटेगी तब तक हम इसको काटेंगे। जैसे हम कितने से काट देते हैं, तो क्या 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 से 6 बार कट गया, ठीक है, 6 से 12 6 72, 12 बार कट गया, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 1 6, सर 3 से और कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 7 21, सर अब नहीं कटेगा, ये दोनों 2 से तो कट जाएंगे लेकिन 7 नहीं कटेगा, 7 7 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है एक ही संख्या से जब तक संख्या कट रही है तब तक आप काटिए, अन्यथा उनको क्या कर दोगे, आप छोड़ दोगे, ठीक है सर। तो एचसीएफ सर कितना आ गया, तो एचसीएफ आ गया 2 × 3 बोले तो आप लोगों का आएगा 18, कितना आएगा 18। तो इसका जो उत्तर कहलाएगा वो कहलाएगा भाई लोग 18 कहलाएगा, क्या कहलाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि ए और बी दो सहअभाज्य संख्या है, क्या है सहअभाज्य संख्या, तो मैं बता चुका हूं ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका एचसीएफ 1 आता है, क्या आता है 1 आता है, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे सर जैसे हमने बोला 9 और 4, 9 और 4 एक पेयर है पूरा, 9 और 4 का इसका एचसीएफ बनाएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी से नहीं कट रही, और जब कोई संख्या किसी से नहीं कटती तो उसका एचसीएफ 1 कहलाता, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5 इसका भी अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा कि नहीं, तो ये भी एक सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हमसे क्या पूछा है, यदि ए और बी दो सहअभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम होगा, उनका क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो सहअभाज्य संख्या समझ गए आप, सहअभाज्य संख्या कोई भी दो हो सकती है, तो सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे हमने कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा एक संख्या लिखी है 9, एक संख्या मेरे पास लिखी है 9 और एक लिखी है 4, ये दो सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, अरे ऐसे नो, तो दो सहअभाज्य संख्या, तो अब मैं पूछे इसका एलसीएम बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये 9 से कट रहा है पहले, ठीक है, और फिर ये 4 से कट रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 9 × 4 कह सकते हैं, तो उत्तर होगा 36, क्या हो जाएगा 36। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, मैंने लिखी 3 लिखी 5 लिखी और 7 लिखी, मैं इसका भी अगर आपसे एलसीएम पूछूं तो क्या होगा, ये भी सहअभाज्य संख्या है, 3 से कटेगा और फिर ये 5 से कटेगा और फिर ये आप लोगों का 7 से कटेगा। तो हमने देखा एलसीएम कितना आया, 3 × 5 × 7, तो मैं ऐसा कह सकता हूं अपनी भाषा में क्या, कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। देखिएगा आप लोग, 9 और 4 सहअभाज्य संख्या थी, तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई किया 36 आया, 3 5 7 का सहअभाज्य संख्या थी, 3 5 7 का गुणा किया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितनी भी सहअभाज्य संख्या होती है उनका आपस में जो मल्टीप्लाई करते हैं वही उसका एलसीएम आता है। तो मैं ये सवाल में यही तो कह रहा है, ए और बी दो सहअभाज्य संख्या है, ए और बी दो क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, यहां लिख देता हूं, ए और बी दो सहअभाज्य संख्या है, आप कुछ भी मान लो इनको, क्या आप कुछ ही मान लो ए और बी, मैंने बताया सहअभाज्य संख्या का गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है। तो इसका जो एलसीएम आएगा भाई लोगों, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा ए × बी, क्या आएगा ए × बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ए × बी, ए × बी बता दिया मैंने। सहअभाज्य संख्याओं का, सहअभाज्य संख्याएं कितनी भी होती हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं तो उनके गुणनफल ही हमारा एलसीएम कहलाता है। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या भाई लोगों, 144 180 384 का लघुत्तम बताइए, ठीक है, 144, ठीक है, 144 180 और 384 का क्या निकालना, अपन को एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनको काटेंगे भाई लोगों, कितने से कट रहा है, तो 12 से कट रहा है क्या, यस कट रहा है, चलो 12 से काटता हूं मैं, 12 12 144, आपकी इच्छा है कितने से भी काटिए, एलसीएम का मतलब होता है काटना, 12 15 180 होता है, ठीक है, 12 3 36 2 बचा और 12 दूनी 24, और कट रहा है सर, तो मैंने 3 से काट लो, 3 चौक 12 3 5 15 32 का 32 रहेगा, ठीक है। सर 4 से कट रहा है, मैंने काट दो, 4 1 4 5 4 8 32। देखो भाई मैं तो बहुत जल्दी बता सकता हूं, लेकिन आपकी सहायता के लिए मुझे पूरा बेसिक्स बताना पड़ेगा आपको। अब क्या कर सकते हैं भाई लोग, तो 8 से ही काट दो, क्या कर दो 8 से काट दो, और आप लोगों का फिर 5 से काट दो, और यस या नो। अब इन सबका जो मल्टीप्लाई करेंगे और जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर कहलाएगा। क्या है मल्टीप्लाई, तो 12 आया है हमारे पास, और कितना आया 3 आया है, और हमारे पास 4 आया, और हमारे पास 8 आया है, और हमारे पास 5 आया है। मैं टुकड़ों में मल्टीप्लाई करूंगा, ये हमारे पास हो गया 4 3 12, ये भी हमारे पास 12 आ गया, 12 × 12, और ये हमारे पास हो गया 8 5 40। अगर हम ये देखें तो 12 12 144 होता है, और 144 का अगर हम 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 चौक 16 की 6, अब 6 किसके पीछे दे रखा है, सबके पीछे, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 17 की 7 हासिल कितनी 1, 4 1 4 4 और 1 5,
5760 हमारा उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। आप लोग थोड़ा सही से एलसीएम निकालें, जल्दबाजी में हम 2-3 बार पेपर में हमको करना पड़ता है, लेकिन आप ऐसा ना करें, है ना। आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका एक ही बारे में उत्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन से वो रेलवे के एग्जाम में अलग अलग पूछे गए हैं, जेई वगैरह है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है ना, आरपीएफ है, बहुत अलग अलग डिफरेंट एग्जामों में आए, तो हम उन्हीं को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दे रखा है तीन संख्याएं परस्पर सहभाज्य और प्रथम दो और अंतिम दो संख्याओं के गुणनफल क्रमशः 432 और 945 है। तीनों संख्याओं को लघुता समवर्तक ज्ञात कीजिएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए उसने बोला है कि तीनों सहभाज्य संख्या है, मतलब एक ए है हमारे पास और एक बी है और एक क्या हमारे पास सी है, ठीक है सर। वो हम जानते हैं कि हमारा जो सहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि प्रथम कितनी, दो, प्रथम दो ले ली, मतलब ए इंटू बी, ठीक है। और क्या कह रहा है वो, और अंतिम दो, मतलब बी और सी दोनों का जो एलसीएम है ना, दोनों का जो गुणनफल है, इसका 432 है और इसका है आपका कितना, 945, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताओ इसमें ये दो का है और ये भी दो का मल्टीप्लाई है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों में कोई ना कोई नंबर तो कॉमन होगा, जो क्या है, इन दोनों को कट कर रहा होगा, क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई होकर बी का आया है और इसमें भी बी का मल्टीप्लाई होकर आया है। तो दोनों नंबरों को कोई ना कोई नंबर जरूर काट रहा होगा, जो दोनों जगह कहीं ना कहीं इसमें बैठा है। अगर मैं दोनों जगह से अगर हटाऊं यहाँ से, तो दोनों जगह से मैं इसको हटाता हूं तो ये 27 से कट जाएगा। 27 से कितनी बार कटेगा, 16 बार, और ये 27 से कटेगा 35 बार। कितनी बार कटेगा, 35 बार। सर बी क्या हो गया फिर, बी आप ये कह सकते हैं कि मैंने 27 से काटा है, कितने से काटा है, 27 से, तो बी हमारे पास 27 होगा। क्या होगा, 27 से कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि बी 27 होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए इंटू बी बराबर हमारे पास है कितना, कटपिट के आगे हमारा 16 आ गया, कितना आ गया हमारा, सॉरी 432 था, कितना था हमारे पास, 432, ठीक है। जिसमें से बी कितना आ गया हमारे पास, तो कहोगे सर 27 आ गया, कितना आ गया, 27। तो a इंटू 27 मैंने माना है बराबर है हमारे पास 432 है, क्योंकि मैं 27 के पहाड़े से काट दिया, या आप इसको काट लीजिएगा, जितनी बार कटेगा वो b का मान ही होगा वो, ठीक है, क्योंकि b से b काटा है तो यहाँ पे भी एक नंबर से कोई दोनों जगह कट गया होगा। तो मैं काट लेता हूँ, 9 से कट रहा है, 9 3 27, 9 से ये कट जाएगा हमारे पास, कितना आएगा हमारे पास, 9 से काटेंगे तो 9 से काटने पर हमें मिलेगा कितना, 9 पंजा 45, ठीक है, 9 पंजा 45 ज्यादा हो रहा है, 9 पंजा 45 हमारे पास ज्यादा हो रहा है, 9 से काटो, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 7 बचा और 9 8 72, और 3 से और काट सकते हो 16 बार। तो देखो दोनों साइड बराबर आया कि नहीं, यहाँ भी ए का मान 16 और यहाँ भी ए का मान 16, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो बी का मान है वो 27 है, कितना है, 27 है, बी का जो मान है वो कितना है, 27 है। अरे ऐसे अनु, तो ए का मान कितना आ गया, 16 आ गया, बी का मान कितना आ गया, 27 आ गया, और सी का जो मान आया वो कितना आया, 35। अब इन सबका जो गुणा करेंगे वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, लघुत्तम समवर्तक कहलाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर करोगे आप लोग, देखो 5 7 35, 5 मिलेगा, और 5 6 30, पीछे 0, सबके लगा हुआ है, सबके लगा हुआ है भाई लोगों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना ही ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बड़ा ही आया, क्या कर सकते हैं, 16 7 112 की 2 हासिल 11, और 16 दूनी 32, 32 और 11 43, ठीक है, इतना ये हो गया। 35 का और मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन लोग, 5 का कर लो, 5 दूनी 10 का 0, हासिल कितनी 1, और 5 3 15 1 16 की 6, हासिल कितनी 1, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है, 5 चौक 20 और 1 21, ये कितना हो गया 21, ठीक है सर। अब कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, और 3 3 9, ये 9 बन जाएगा, और 3 चौक 12। आप देखो तो 0 मिल गया, 6 5 11 की 1 मिल गया, 9 10 1 11 की 1 मिल गया, 2 2 4 1 5 और 1 15 110, 15 110 है ना, 6 5 11 0 हो गया है। यहाँ पे कितना था हमारे पास दूसरा वाला, 3 दूनी 6, अच्छा ये 6 था, सॉरी 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो हम ऐसा कह सकते हैं 15 120 ऑप्शन हमारा कहलाएगा। अच्छा सवाल था, परेशान कर सकता है आपको। चलते हैं अगले की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 144 360 और 504 का एचसीएफ बताइए। क्या बताइए, एचसीएफ। तो आप एचसीएफ क्या करेंगे, तो वो कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़े से बड़ा इन तीनों को कट करेगा। तो सबसे बड़ा तो एक 72 है, अगर 72 से नहीं आए तो 36 लो, और 36 से नहीं आए तो 24 लो, और 24 नहीं आए तो 18 लो। तो क्या करें, तो 144 का हम एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। 144 का हमको क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है ना।
क्या पूछा हमको, एचसीएफ। तो एचसीएफ सिंपल तरीका है। देखो भाई, मैं पूरे प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक एक सवाल आप लोगों को कराऊं, नहीं तो मैं आपके लिए भी छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक एक सवाल कराऊं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है जी, 144,360 और क्या लिखा है 504। ठीक है, अब क्या करें सर? तो देखो भाई लोगों, सबसे बड़ा नंबर अगर हमारे पास है तो 72 है। कितना है? 72। तो अगर मैं 72 से डिवाइड दूं, देखो एक तरीका होता है ऑप्शन से करना, एक तरीका होता है पूरा काट लीजिएगा। ठीक है ना? अलग अलग तरीके से काटोगे आप, 72 से नहीं कटेगा तो आप 36 से काटोगे, 36 से नहीं कटेंगे तीनों नंबर, तो आप काटना पड़ेगा आपको कितने से? 24 से। और डायरेक्ट हम एचसीएफ ही ले लेते हैं। चलो एचसीएफ ले लो। क्या 12 से कट रहा है? यस, 12 से कट रहा है। 12 12 144, 12 3 36 और 12 चौक 48। कितना बच गया हमारे पास? 2 और 12 दूनी 24। सर 3 से और कट रहा है। 3 चौक 12, 3 दाम 30 और 3 से काट दो 14। सर 2 से और कट रहा है। 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 7 14। सर अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो अब क्या करें? तो अब कुछ मत नहीं, मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 है ना, 12 इंटू 6 और 12 6 कितना होता है? 72। मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 72 आएगा। जो सबको काट रहा है वो बड़े से बड़ा है। देखो कटने को तो 18 से भी कट जाएगा, कटने को तो 36 से भी कट जाएगा, है ना, कटने को तो आप लोगों का 24 से भी कट रहा है, वो मान लेते हैं, लेकिन वो कहे क्या रहा है? वो कह रहा है बड़े से बड़ा नंबर। क्या कह रहा है वो? बड़े से बड़ा नंबर बताइए। अरे ऐसे अनु, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है 506 और 782 का एचसीएफ बताइए। क्या बताइए? एचसीएफ। संख्या हमारे पास दे रखी है 22 दे रखी है, 29 दे रखी है, 46 दे रखी है और क्या दे रखी है? 34। अब आप बहुत बड़ी दिक्कत हम सर ये आती है हमें कि हम एचसीएफ जब निकालते हैं तो हमें पहाड़े नहीं आते हैं। कभी कभी हमारा सामना अभाज्य संख्या के तौर पर हो जाता है, तो हम क्या करें? मान लेते हैं ऐसे तो हमको काटना आ रहा है, लेकिन कभी कभी हमारे पास संख्या ऐसी पड़ जाती है कि हम काट ही नहीं पाते हैं, तो क्या करें? तो कुछ और तरीके बताते। पहला तरीका हमने बताया आप लोगों को, ये हमारे पास 506 है। कितना है? 506। और ये हमारे पास 782 है। कितना है? 782। दोनों का अंतर करो तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे? तो 7 बचेगा, और ये हमारे पास 2 बचेगा। 276 बन गया। कितना बन गया? 276। 276 हमारे पास बन गया। हमारे पास कितना बन गया? 276। क्या ये 276 से कट रहा है क्या? 276 से कट सकता है क्या? है ना? तो 3 बार नहीं कटेगा, 4 बार नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, इसको हटाइए। दूसरा लॉजिक क्या है सर? तो दूसरा लॉजिक है हमारे पास, ये देखिए, दूसरा लॉजिक है हमारे पास कि 782 जो हमें दे रखा है, 782 जो दे रखा है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए छोटे वाले नंबर से, 506 से। ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिएगा तो आप देखेंगे तो एक बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? एक बार। कितना आएगा? 506 आएगा। आप देखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ 7 बचेगा, और ये 2 बचेगा। फिर आप क्या करिएगा? इसमें भाग लगाइए। कितना? ये 506। इसमें अगर आप भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्या? जा सकता है 2 बार। कितना हो जाएगा? 500 कुछ बन रहा है, 6 दूनी 12 की 2 है ना, 27 दूनी 54, 6 दूनी 12, ऊपर चला जाएगा भाई लोग 2 बार। ठीक है, 6 दूनी 12 की 2 अगर 2 बार देते हैं तो 6 दूनी 12 की 2, 7 दूनी 14 15 की 5 और 2 दूनी 4 5, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इतनी बार नहीं देंगे। सिर्फ कितनी बार दे सकते हैं? एक बार दे सकते हैं। कितनी बार दे सकते हैं? एक बार। जैसे हम एक बार देंगे तो 276 आएगा। फिर कितना बचेगा सर? फिर बचेगा 0। कितना बचेगा? 0। और ये कितना बचेगा? तो बचेगा हमारे पास 3, और ये कितना बचेगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2, 230 बचेगा। अब कितने में भाग देंगे हम? तो अब भाग देंगे हम 276 में। 276 में कितनी बार जाएगा? एक बार। एक बार जाएगा तो 230 बचेगा। कितना बचेगा? 230। ये कितना बच गया? 46 बचेगा। कितना बच गया? 46। अब क्या करेंगे सर? तो हम ये करेंगे, हमारे पास 46 बच गया है ना। कितना बच गया? 46 बच गया। अब हम क्या करेंगे? तो 230 में हम क्या करेंगे? 46 का डिवाइड करेंगे। कितने करेंगे? 46 का। ये कंप्लीट कट जाएगा भाई लोग। कितना है ये? 230 है। ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट कट जाएगा। कितना है? 230। कितनी बार कट रहा है? तो आप काट सकते हो भाई लोग। ठीक है, आप इसको अगर काटोगे, ठीक है, तो कितनी बार कट रहा है? तो अपन 0 लाना। 23 दूनी 40 होता है। ठीक है, 23 दूनी कितना? 40। चलो कितनी बार काट सकते? 5 बार। 5 छक 30, 0 और 5 चौक 20 और 3 23, कट गया। और जहां कट जाता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। जहां वो नंबर जो कट जाता है जिससे, वही उसका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो आपका एचसीएफ आएगा क्या? 46। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को पहाड़े याद होना चाहिए। वो होना चाहिए 30 तक। कितने तक? 30 तक। क्या आगे बढ़ूं मैं? यस, आगे चलते हैं, बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? 45, 78, 117 का एचसीएफ बताइए। तो ऐसा कौन सा नंबर है सबको काट रहा है? बड़ा देखना है। एचसीएफ का मतलब होता है बड़े से बड़ा। तो बड़ा तो ऑप्शन क्या है इसमें? 9 है। तो 9 से 45 कट रहा है, 9 से 78 नहीं कटता, 9 नहीं हो सकता। 5 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा 5 से भी। 7 से कट रहा है क्या? 7 से ये नहीं कट रहा है।
3 से कट रहा है या यस 3 से कट रहा है, इसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि ये 3 सबको काट रहा है। नहीं तो आप ऐसे करके ले लेना 45, 78 और 117, और जैसे आप 3 से काटोगे 3 से 15 3 45 और 3 दूनी 6 है ना, और 3 6 18 और 3 से 3 तरक 9 और 3 नाम 27। अब ये नहीं कटेगा किसी से, इसलिए इसका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे ही शब्द आ गया बड़ी से बड़ी, तो समझ जाना क्या निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ, जो 126 और 189 को विभाजित करती हो। क्या करती हो विभाजित। तो बड़ी से बड़ी अगर लेंगे तो 9 दी है, 9 के बारे में आता है, 9 से काट लो, 9 1 9, 9 चौक 36 कट गया। ठीक है, 9 से कटा 9 दूनी 18, 9 1 9, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 9 ही होगा। तो आप उनसे लिखा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो ये 9 से कट जाएगा, पहले 3 से कट जाएगा फिर 3 से कट जाएगा, इसका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। 24 और 18 के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अंतर ज्ञात कीजिएगा। मतलब वो कह रहा है 24, एक संख्या 24 है और एक संख्या 18 है। ये संख्या भाई लोग एलसीएम एचसीएफ नहीं है, ये संख्या है। ठीक है, तो वो कह रहा है 24 और 18 दो संख्या है, इनका एक तो एलसीएम निकालो आप। क्या निकालो एलसीएम, और एक आप क्या निकालो एचसीएफ निकालो। क्या निकालो एचसीएफ, और इनका क्या बताओ अंतर बताओ। क्या बताओ अंतर। तो भाई लोग हम एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो इसका आ जाएगा भाई लोग 72। एलसीएम क्या होता है, ऐसा सबसे छोटी संख्या जो जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला उनसे पूर्णतः कटती हो, छोटी से छोटी। बड़ी मत कहना, बड़ी का कोई तोड़ नहीं है, कितना भी बड़ा जा सकते हैं हम, कितना भी बड़ा जा सकते हैं, 144 जा सकते हैं, 288 जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन छोटे छोटा नंबर जो होगा वो 72 ही होगा। चलिए और क्या कर सकते हैं, एचसीएफ सर क्या होता है, तो एचसीएफ का मतलब होता है इन दोनों को एक ही नंबर कौन सा काट रहा है बड़े से बड़ा। तो मैंने बोला सर 2 काट रहा है, यस। सर 3 काट रहा है, यस। तो हम क्या करेंगे इसको, तो हमने बोला कि देखें तो दोनों को 6 काट रहा है। कितना काट रहा है 6, 12 से कटेगा नहीं, तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा तो इसका एचसीएफ जो आएगा कितना आएगा 6 आएगा। अरे यस या नो, अरे बोल तो दो मूर्खो, यस या नो। तो दोनों का हमसे अंतर पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 72 में से 6 घटाओगे तो 66 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अरे यस या नो, ठीक है। तो दो संख्याएं थी जो एलसीएम एचसीएफ नहीं था, बच्चा क्या करता है इनको संख्या मान लेता है। तो 18 24 में से जैसे ही 18 घटाता है उत्तर बी लगा देता है, ये संख्या नहीं है। वो कह रहा है 24 और 18 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताइए। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताइए, ये संख्याएं हैं, एलसीएम एचसीएफ नहीं है। तो उत्तर क्या होगा 66 होगा इसका से। चलते अगले पे 11 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं अलग से, क्योंकि वो थोड़ा प्रिंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैं आपको लिखा देता हूं, मैं बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा 11 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है 11 नंबर का, देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है भाई लोगों, इसमें दिया आप लोगों को ए स्क्वायर, आप अपनी बुक में देख लेना। ए स्क्वायर आगे दे रखा आपको, ए स्क्वायर आगे दिया आप लोगों को बी की पावर 4। थोड़ा मैं इधर से लिखता हूं, थोड़ा बन जाएगा इसमें ना। चलिए, ये दे रखा हमको ए की पावर 4, ठीक है। आगे दिया था बी की पावर 4, आगे दिया था सी की पावर 6, कॉमा, फिर दिया था बी की पावर 3, ठीक है, सी की पावर 8, और फिर लिखा हुआ ए की पावर 4, फिर कॉमा लगाएं। फिर आपको दे रखा आपको ए की पावर 8, और आपको दे रखा है भाई लोगों बी की पावर 6, और दे रखा है सी की पावर 2। ठीक है, इसका आपको एचसीएफ बताना है। क्या बताना है एचसीएफ। ठीक है, ऑप्शन आप देख लेना, आपकी बुक में मिल जाएंगे ऑप्शन। ठीक है, आप जिस बुक को डाउनलोड करेंगे मैंने आपको बता दिया कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं इस बुक को। ठीक है, तो इसका आपको एचसीएफ पूछा है, तो सर एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि आपने अगर मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप मुझे एलसीएम एचसीएफ की पहली क्लास जरूर देखिएगा, उसमें बहुत कुछ बेसिक बताने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो हाई कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा कॉमन नंबर क्या होगा, जो कॉमन का मतलब होता है सब में उपलब्ध हो और बड़े से बड़ा हो, और क्या हो बड़े से बड़ा हो लेकिन कॉमन होना चाहिए। तो एचसीएफ क्या कहता है, घात वाला तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पे देख लेना जाके, जिसमें मैंने आपको बताया होगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लेता हूं, इसका मतलब होता है 4 और इसका मतलब होता है 8। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 दूनी 4, ये 2 से और कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब नहीं कटेगा, ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। इसका जो एचसीएफ आया वो 4 आया, 2 × 2 आया। 4 का मैं एक ऐसा कह सकता हूं कि 2 की पावर 2 आया, तो मैं ये कह सकता हूं जो एचसीएफ होता है ना वो छोटी घात होता है। जो एचसीएफ होता है वो छोटी घात होता है, लेकिन वो नंबर सब जगह कॉमन होना चाहिए। मतलब ये 2 दोनों में था, ये 2 दोनों में था, इसलिए इसकी 2 की पावर 2 आ गया। यहीं पे अगर मैं 3 की पावर 2 और लगा देता तो इसका एचसीएफ 1 आता, क्योंकि ये दोनों 2 से तो कट जाएंगे लेकिन ये नहीं कटेगा, 2 से 3 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा।
तो उसका एचसीएफ फिर 1 कहलाता। अरे ऐसे अनु, तो ऐसा ही कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिएगा। तो इसमें जो दे रखा है अपन को, वो दे रखा है a⁴ ये लिखा हुआ है। हमें क्या पूछा, एचसीएफ, क्या पूछा, एचसीएफ। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं भाई लोग, तो मुझे बताओ ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। तो पहली तो बात है, ए दो सब में है तो ए तो आएगा ही आएगा सर। अब सर ए तो आएगा, लेकिन ए की पावर आएगी कितनी, तो मैंने बोला ए की पावर, मैंने बोला एचसीएफ जो होता है वो छोटी घात होता है, तो ए की पावर आएगी सर 4। कितनी आएगी, 4। सर बी इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो मुझे बताओ बी में क्या आएगा सर, तो बी की पावर यहाँ 4 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है, और यहाँ कितनी है, 6। तो हम तो बी की पावर 3 लेंगे। कितनी लेंगे, 3। अगला क्या आएगा हमारे पास, सी है, यहाँ पे सी की पावर 6 है, यहाँ पे सी की पावर 8 है, यहाँ सी की पावर 2 है। तो सर सी तो आएगा लेकिन छोटी पावर आएगा। तो एचसीएफ को कहते हैं छोटी पावर। क्या कहते हैं, छोटी घात को ही हम एचसीएफ कहते हैं, लेकिन वो सब में कॉमन होना चाहिए। अगर सी कहीं इन दोनों में मिल जाता और यहाँ नहीं मिलता तो सी का कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। इसका जो ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आप बुक में चेक कर लेना भाई लोग। इसका जो ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर था आपका 11, ऑप्शन नंबर है इसका, ए की पावर कितनी आई है हमारे पास, ए की पावर 4, ठीक है। बी की पावर कितनी आई है, 3 आई है, ठीक है। और सी की पावर कितनी आई है हमारे पास, सवाल सही उतरा है, एक बार चेक कर लेना। ए की पावर भाई लोगों 2 था, है ना, मिस्टेक हो गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ए की पावर यहाँ पे 2 था, ये 4 नहीं है, यहाँ पे सही कर लेना। ए की पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आएगा तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे सर ये कहाँ से छाप दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो सबसे छोटी घात 2 ही आएगी, बी की पावर 3 आएगी, सी की पावर 2 आएगी, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फाइनली उत्तर कहलाएगा। जैसा सवाल बना है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सवाल बता दिया, और नहीं तो आप बिल्कुल डिटो छापना है तो बिल्कुल यही सवाल। अगले सवाल पे चलते। 12वां भी सवाल मुझे लिखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या है। यस, 12वां भी लिखना पड़ेगा। क्या है 12वां सवाल, इसमें भी आप लोगों को एचसीएफ ही पूछा, बिल्कुल सही सवाल है। क्या सवाल है समझिए, एक्स बराबर आपको दे रखा है, सवाल क्या है वो समझो। तरीकों में कोई कमी नहीं है, आप मेरे से पढ़िए या किसी और से पढ़िएगा, तरीके बेटर से बेटर देने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छे तरीके मिलते हैं आप मुझे भी बताइएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपको बेटर से बेटर तरीका देने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के, घर पे बैठ के अच्छे से कर लीजिएगा और आप अच्छे से सवाल बना पाएंगे। चलिए, दिया क्या हमारे पास देख लेते हैं। तो ये हमें दे रखा है 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। फिर इनने दिया है 5, फिर इनने दिया है 7 की पावर 3। ये एक्स का मान है। वाई का मान क्या है सर, तो वाई का मान इनने बोला है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू फिर दे रखा 7 की पावर 2। जेड की वैल्यू क्या दे रखी है सर इनने, तो जेड की वैल्यू दे रखी है इनने अपन को 2 की पावर 4, आगे दिया हमें 3, और फिर दे रखा हमको 5 की पावर 3, और फिर दे रखा हमें 7। कितना दे रखा, 7। हमसे पूछा एक्स वाई और जेड का एचसीएफ बताइए। क्या बताइए, एचसीएफ। एचसीएफ पूछा, क्या पूछा है, एचसीएफ, ठीक है। तो हम इसको एचसीएफ का कवर करने की कोशिश करेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका भी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी नंबर होता है पहले तो वो सब में उपलब्ध होना चाहिए, और दूसरे तौर पे सबसे छोटी पावर होना चाहिए। तो मैंने देखा कि 2 सब में है, यस सर सब में है 2, तो 2 आएगा। अब 2 की पावर लोगे क्या, 3 है, 2 है, 4 है, तो छोटी लेंगे तो 2 आएगी, ठीक है सर। 3 इसमें भी है सर, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 1 मान लेते हैं। लिखोगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 2 देख रहे हैं, यहाँ 3 देख रहे हैं, यहाँ 1 देख रहे हैं, तो 3 आएगा अकेला, या 3 की पावर 1 कह सकते हैं यहाँ। सर 5 में देखोगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो 1 लेंगे ओनली। कितना लेंगे, 1। ये छोटी वाली 1 लिखिए, इसके ऊपर दिखती नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 7 लेंगे। या तो जी आपसे गुणा करके पूछ सकता है ऑप्शन में, या आपको ऐसे ही पूछ सकता है। अगर गुणा कराना चाहते हो गुणा कर लीजिएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर गुणा करके पूछा तो गुणा कर दीजिएगा, और नहीं तो आप ऐसे इस प्रकार से आप उत्तर बता सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर आते 13 पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 588 है, निम्न में से कौन सा उनका महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता, महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, फिर एक बार दोहरा देते हैं हम आपको। मैंने बोला कोई संख्या ली, मैंने आप लोगों को एक 20 लिखा और एक मैंने 25 लिखा। मैंने बोला इसका एलसीएम बताइए, तो आप इसका एलसीएम 100 कहोगे। अरे ऐसे नो, 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 100। मैंने बोला इसका एचसीएफ बताइए, तो आप कहोगे इसका जो एचसीएफ आएगा सर 20 और 25 का, 20 और 25 का अगर आप एचसीएफ लोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। मजा नहीं आया सर। मैंने बोला एक संख्या 12 है और एक 15 है, इसका एलसीएम बताइए, तो आप कहोगे सर एलसीएम जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है सर, एचसीएफ निकालो क्या आएगा,
तो आप बोलोगे सर एचसीएफ इन दोनों का आएगा 3, कितना आएगा 3, क्योंकि ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं जो एलसीएम है वो एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होता है, एलसीएम है वो एचसीएफ से हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 588 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 588 को नहीं काटेगी, 49 से भी कट रहा होगा, 21 से भी कट रहा है, 28 से भी कट रहा है, ये 35 से नहीं कटेगा। सर आपको कैसे पता चल गया 35 से नहीं कटेगा? तो मैंने बोला 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 7। तो मैंने बोला अगर ये 49 से कट रहा है तो 7 से कट रहा है, चलो गोली मारो, 7 से भी नहीं पता मेरे को। तो मुझे बताओ 5 से कटेगा क्या 588? 5 से कटने का रूल मैंने नंबर सिस्टम की सीरीज में आपको सिखा रखा है, सारे जितने भी विभाज्यता के नियम है वो सभी सिखा रखे हैं। क्या होता है कि लास्ट में या तो 0 हो, या तो 0 हो, या तो क्या हो भाई लोग 5 हो, तो वो संख्या 5 से कटती है, अन्यथा वो संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो इसका उत्तर जो कहलाएगा वो 35 कहलाएगा। अरे ऐसे अनु, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्या सवाल है, तो पहले हम समझ लेते हैं किस प्रकार के सवाल करते कैसे। सवाल ऐसा है 4/5, 2/3, 5/7, इतना ही। इसका अपन से जो पूछा वो पूछा लासा, मतलब एलसीएम बताइए। क्या बताइए? एलसीएम। तो होता क्या है, एलसीएम का तरीका होता है भाई लोगों, एलसीएम का तरीका होता है एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है। अगर आपको एचसीएफ लेना हो, ऐसे बटे वाले अगर आ जाए, एचसीएफ निकालना हो अगर आपको, तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाले का आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एलसीएम। तो हमसे तो क्या पूछा, लासा, मतलब एलसीएम पूछा है, तो हम एलसीएम पता करेंगे, और एलसीएम पता करेंगे तो इस फॉर्म में जो पूछा होता है वो ऊपर वाला होता है, उसके अपोजिट दूसरा वाला कहलाता है। ठीक है, तो हमसे एलसीएम पूछा, तो एलसीएम क्या निकलेगा, तो ऊपर वाली संख्याओं को तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है कि ये संख्याएं का सबसे छोटी संख्या बताइए जो 4, 2 और 5 तीनों से कट रही हो। तो आपने बोला सर 20 ले लो ना, 20 सबसे छोटा नंबर है, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो हमने बोला कि एलसीएम 20 आ गया सर। ठीक है सर, एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाले क्या लेंगे, एचसीएफ। तो 5 का, 3 का और 7 का हम एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या जो तीनों को काट रही हो, इसको 5 को भी, 3 को भी, 7 को भी, कोई संख्या नहीं है, सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 1। कितना है? 1। एक ही नंबर है जो एक सबको काट रहा होगा, तो इन सबका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 1। और 20 में 1 का भाग दोगे तो 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही, इसमें आपको एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है? एचसीएफ। क्या सवाल है, 12/5, 21/6, 9/4, 18/3 का एचसीएफ बताइए। क्या बताइए? एचसीएफ। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं बटे वाला, तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ लोगे और नीचे वाले का आप एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। ऊपर वाले का अगर एचसीएफ लेते हो तो ऐसा नंबर बताओ मुझे जिन चारों संख्याओं को काट रहा हो। कौन कौन सी को? 12 को, 21 को, 9 को, 18 को। सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो आप कहोगे वो सबसे बड़ा नंबर 3 ही है सर। 3 से 12 भी कट जाएगा, 3 से 21 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा और 3 से 18 भी कट जाएगा। सही है, एचसीएफ 3 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या होता है? 5, 6, 4 और 3 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर बताइए। तो मुझे तो 60 ही दिख रहा है, और 60 के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। 60 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो इन सबका अगर एलसीएम निकालोगे तो 60 निकलेगा। 3 से काटोगे तो 3 × 3 और 3 से इसको काटोगे तो 20 बार कट जाएगा सर। तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/20, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। आप अपनी बुक में भी जाके देख सकते हैं, यही सवाल आपको डेटो देखने को मिल जाएंगे। वो आप कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को स्पीड में देखिएगा, वीडियो को स्लो करके देखिएगा, आपके हाथ में है। फिर चलते हैं आगे। इनसे कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है, इनसे कोई क्वेश्चंस आपके बाहर जाने वाले नहीं है। अच्छे से इनको समझ के प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है। इन्हीं सवालों को आपने रट लिया, मैं आपको सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं और कैसे पहचाने कि हमें यही सवाल ऐसे ही करना है, ये भी हम आपको बता के चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ हमारे पास, भिन्नों के सबसे बड़े सामान्य गुणज की गणना मासापा बटे लासापा के रूप में ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? सबसे बड़े सामान्य गुणज की। ठीक है, सबसे बड़ा बताना है। क्या बताना है? सबसे बड़ा। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो? मासा और लासा के रूप में व्यक्त करता है। मासा और लासा, अगर देखिए मासा और लासा अगर कह रहा है, मासा और लासा मतलब एचसीएफ कह रहा है। क्या कह रहा है? एचसीएफ। काय का कह रहा है? तो ये कह रहा है 2/3। ठीक है, आगे क्या लिखा है हमारे पास? 4/5, आगे लिखा है 3/2। तो हम क्या करें? इसका एचसीएफ निकालें। तो ऊपर वाली संख्याओं को तो हम एचसीएफ लेंगे। अगर हम इसका एचसीएफ लेते हैं, ये 5 है वैल्यू। ठीक है, ये कितना है? 5 है। अगर हम इसका एचसीएफ लेते हैं तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अगर हम एलसीएम लें तो 3, 5 × 15 और 15 दूनी 30।
3, 5 और 2 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 30 आएगा। इसका जो उत्तर कहलाएगा वो कहलाएगा 1/30। यही लिखा था मासा अपॉन लासा। और ये हम जानते हैं मासा अपॉन लासा जो होता है वो क्या होता है, एचसीएफ ही तो होता है। अभी मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, भूल जाते हो आप, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। क्या होता है भाई लोग, एचसीएफ अपॉन एलसीएम, मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम अगर होता है तो इसका मतलब है एचसीएफ पूछा गया है। और नहीं तो आप ही जानते हैं सबसे बड़ा शब्द लिखा है तो समझ जाना एचसीएफ है, और यही सबसे छोटा लिखा होता तो आपका वो एलसीएम होता। और एलसीएम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 के अनुपात में यदि उनका एचसीएफ 13 है तो संख्याएं बताइए। पहले तो आप मुझे बताइए एचसीएफ 13 है, एचसीएफ 13 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसी कोई दो संख्या रही होंगी। चलो मैं अपनी तरीके से बताता हूँ। हम अगर डिटेल से करते हैं तो कैसे बोलते हैं, 15x एक संख्या है और एक हमारे पास 11x संख्या है, ठीक है। अगर इनका एलसीएम दिया तो एलसीएम निकालो और एचसीएफ दिया तो एचसीएफ निकालो। तो हम 15x और 11x का हम क्या कर देंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो x से ही कट रहा है और किसी से नहीं कटेगा। इसका जो एचसीएफ आएगा वो x आएगा। तो हमें एचसीएफ कितना दे रखा है, 13। तो हम x के बराबर क्या लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 13। तो हम संख्या अगर बताना चाहें तो क्या होंगी, तो हमसे पूछा क्या है, तो संख्या ज्ञात करिए। क्या निकालिए, संख्याएं। तो हम x की वैल्यू यहाँ रख दूं तो एक आ जाएगी 15 × 13 और एक आ जाएगी हमारे पास 11 × 13। अब गुणा तो आप कर ही सकते हो भाई लोगों। 13 पंजा 65 की 5 हासिल कितनी 6, 13 × 13 13 6 19, मतलब एक आ गई हमारे पास 195, ठीक है। दूसरी ये कर लो, 11 3 कितना हो गया, 13 × 13 13 की 3 हासिल कितनी हमारे पास 1, ठीक है। और 13 × 13 13 1 14। हमारी जो संख्या आएंगी वो आएंगी वैल्यू 195 और 143। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। आप थोड़ी भी दिक्कत करते हैं तो आपका उत्तर गड़बड़ा जाएगा और उत्तर गलत हो सकता है। चलते हैं हम अगले सवाल की, कोई दिक्कत है क्या, यस। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कभी भी आपकी संख्या है 15 है और कितनी हमारे पास 11 है। अब यहाँ पे किसी ना किसी का आपको मल्टीप्लाई करना है तभी वो संख्या पता करेंगे। तो वो संख्या क्या है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू वही कहलाती है जो आपका एचसीएफ होता है, जो आपका क्या होता है, एचसीएफ। जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर इन संख्याओं को आपको एलसीएम पूछता तो आप 195 और 143 का आप एलसीएम निकाल लेते। अगर इनका जोड़ पूछता तो आप जोड़ देते। अगर आपको अंतर पूछता तो आप अंतर कर देते। अगर इनका गुणनफल पूछता तो आप गुणनफल कर देते। अरे यस या नो, मेन मुद्दा है वो संख्याओं का है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग बताइए। तो मैंने बोला था संख्याएं आपकी दे रखी हैं 2x और कितनी हमारे पास 3x। अगर हमको एलसीएम दिया तो हम एलसीएम निकालेंगे, अगर हमको एचसीएफ दिया तो हम एचसीएफ निकालेंगे। हमको एलसीएम दिया है, क्या दिया, एलसीएम, तो हम एलसीएम निकालेंगे। 2x और 3x का जो हमारा एलसीएम आएगा भाई लोग, पहले x से काट लेते हैं, फिर 2 से काट लेते हैं, फिर आप 3 से काट लोगे इसको। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एलसीएम मिलेगा मुझे 2 × 2 × x, 2 × 3 × x, टोटल हमारे पास मिलेगा 6x। अरे ऐसे नो, एलसीएम हमको 6x मिल गया और एलसीएम हमको 48 दे रखा था। अरे ऐसे नो, 6 से काटोगे इसको तो ये कट जाएगा हमारे पास 6 8 48, मतलब x का मान हमारे पास 8 आ गया। तो हम यहाँ रख सकते हैं वैल्यू, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 तिया 24। हमसे क्या पूछा है, संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए, योग। क्या आप इन दोनों को जोड़ नहीं पाओगे, क्या आप इन दोनों को नहीं जोड़ पाओगे, जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 40। 16 और 24 कितना हो जाएगा, 40। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं का लासा दे रखा है 182 और उनका मासा दे रखा है 13। यदि एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या आपको बताइए। तो हमारे पास इसमें एक तरीका निकल के आता है, L × H बराबर भाई लोगों होता है X × Y। सर ये क्या होता है, तो कुछ नहीं, आप ये याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वही संख्याओं का गुणनफल होता है। सर समझ में नहीं आया, मैंने आप लोगों को बोला एक संख्या हमारे पास 3 है और एक हमारे पास 15 है, एक हमारे पास 3 और एक क्या हमारे पास 15 है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, तो आपका होगा सर 45 आएगा। चलो इन संख्याओं का आप एलसीएम निकालो, तो आप इन संख्याओं का एलसीएम निकालोगे अगर आप, तो आपका एलसीएम देखने को मिलेगा 15। अगर इन संख्याओं का आप एचसीएफ निकालते हो, क्या निकालते हो, एचसीएफ, तो आपको मिलेगा 3। तो दोनों का मल्टीप्लाई करो तो अभी भी तो 45 आ रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एलसीएम एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है, जो गुणनफल होता है, वही संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलें क्या, यस। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। ये कब यूज करेंगे हम, इसका कब लगना चाहिए सर ये, तो ये लगता है कि एलसीएम दे देगा आपको, एचसीएफ दे देगा, एक संख्या भी दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। ऐसा कर सकता है आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा, दोनों संख्याओं को गुणनफल दे देगा और आपको एचसीएफ दे देगा, फिर आपसे एलसीएम पूछेगा। हो सकता है आपको एलसीएम दे दे और दोनों संख्याओं गुणनफल दे दे, एचसीएफ पूछ ले। मेरा कहने का मतलब हुआ गुणनफल किसी का भी दे दे तो आप यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर संख्या यार एलसीएम एचसीएफ में से भी कुछ दे रखा है तो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। चलिए, तो दो संख्याओं का लासा दे रखा हमें, मतलब एलसीएम दे रखा है 182
चलो ठीक है। और हमें मासा भी दे रखा है 13, चलो रख लिया। एक संख्या हमको दे रखी है इसमें 13, तो हमको दूसरी संख्या बतानी है। 13 से 13 कट जाएगा तो हमारा जो उत्तर कहलाएगा वो 182 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलते हैं हम आगे। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा अगर ग्रुप डी में अगर सवाल पूछे गए ना, इससे पूछे गए इसी फॉर्मूले से। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा 20। दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 153 और 17 है। एक संख्या हमारे पास 17 है तो दूसरी बताइए क्या होगी। तो आप डायरेक्ट वही कर रहे हैं, डायरेक्ट 153 कह सकते हैं आप लोग। L इंटू एच बराबर एक्स इंटू वाई। अरे ऐसे नो, एलसीएम हमारे पास 153 है और एचसीएफ हमारे पास 17 है। इसमें से एक संख्या हमारे पास 17 है, कितनी है 17 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। 17 से 17 कट जाएगा, संख्या हमारी क्या आ जाएगी 153। चलते हैं अगले सवाल की ओर।